कबीर जी की निंदा होने लगी, अफवाहें होने लगी, क्या का क्या आरोप लगने लग गए। तस्मात् कारुण्य भावे न प्रभु, तू करुणा कर उन मूर्खों के दिल दिमाग पे। आखिर कबीर पर आरोप लगते लगते कुछ लोग बिखर गए, कुछ लोग श्रद्धालु थे, बोले संतों के ऊपर तो भाई ये नालायक लोग करते रहते। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, उस पर भी लोग आरोप करते थे। योग वशिष्ठ में लिखा है, हे राम जी मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते, क्या क्या अफवाह बनाते, क्या क्या बातें बनाते। लेकिन हमारा दयालु स्वभाव, हमारे लिए भी कुछ लोग बोलते बापू ने फलाने आदमी का गला घोंट के मार डाला, फलाने को ये कर दिया। मेरे को तो भाई बता दो मैं किसका गला घोंट सकता हूँ, तुम बता दो। ऐसे ऐसे बकते, ऐसे ऐसे पैम्पलेट छपाते बांटते, नारायण के लिए कुछ का कुछ छपाते हैं, बांटते। बांटो, खूब बांटो। अब कहीं किसी का, हमारा यहाँ सत्संग हो रहा, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो बोले फलाने सत्संग में एक आदमी मर गया था, उनके डेरे के पास में वो बापू ने मरवाया था। अब लाखों लाखों सत्संग में आते हैं, कोई आदमी कहीं मरा होगा, कहीं मेरे को याद नहीं, भगवान साक्षी ईश्वर, वो ऐसे वो छपाया। और भी ऐसी ऐसी बातें बना के भेजते, फिर बेचारे सीबीआई वालों को लेफ्राइट लेनी पड़ती, सीआईडी विभाग वाले लेफ्राइट लेते। हम उन्हें धन्यवाद देते कि सच्चाई से वे जांच करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, फिर वो सब फाइल कर देते। जयराम जी की कैसे कैसे षड्यंत्र, कैसी कैसी अफवाहें, क्या क्या बनाते हैं, नया नया बनाते। वो अभी से नहीं, पिछले 30 साल से चल रहा है। मेरे गुरुजी के पास जाते हैं, ये बापू ने ये हमारे को कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। वो किसी माई को मैं तो आपके सामने लाऊं ना तो आप बोलोगे वो लोग पागल है। एक भील माई थी, उसकी दाढ़ी मूछ भी थोड़ी थोड़ी निकलती, और मैं था उस समय 29-30 साल का, वो 45 साल की थी। और वो माई के धंधे ऐसे ही थे कुछ। तो उस माई को जो बेटा हुआ था वो ले आए मेरे बापूजी के पास, बोले ये आपके शिष्य ने हमको बेटा कर दिया है, और अभी आप खबरदार, इसकी शादी हुई सुंदर पत्नी को और परिवार को छोड़कर मेरे पास रहा इस लड़के को मैं जानता हूँ, और तुम इनको लाए, और कार्यकर्ता लोग लाए उस माई को आगे। देखो हमारा कोई, इस बेटे का सच्चे बाप तो बापूजी है, उसने नाटक किए। लेकिन गुरुजी ध्यान करके खबरदार, 30 साल पहले, 28 साल पहले, करीब में 29 साल का, 28-29 का था तब की बात। खैर अभी तो दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गई, ये स्टंट तो अभी नहीं चल सकते, तो दूसरे शुरू हो जाते। नारायण हरि, मैं आपको क्या बताऊं, मोटेरा का आश्रम जो अभी साबरमती में बना है, वो चारों तरफ खाइयां थी, थोड़ी सी जमीन थी, आधा 1 बीघा बस, बाकी अपन लोगों ने लेवल की। चारों तरफ दारू की 40-40 भट्टियां चलती थी। पुलिस आ जाए तो पुलिस की वैन की पिटाई करके उनको वापस भेज दे कि तेरा बाप डीआईजी खाता है, आईजी खाता है, एसपी खाता है, और तुमको टुकड़ा देते तुम्हारे इंस्पेक्टर को। कुत्ते तुम आए यहाँ, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, ऐसे करके गालियां देते, डंडे लेके उनके पीछे पड़ते। मैंने आंखों से देखा। एक बार तो पुलिस के जवान भागते भागते हमारे डेरे में घुस के, बाबा जी बचाओ। मैं क्या कोई बात नहीं, हम बाहर निकले। उन्होंने कहा बापू इन कुत्तों को बाहर निकालो, खाकी कुत्तों को, सालों को, ये हमारे से फिर हफ्ता खाते और लेते। मैं क्या, अभी हमारी शरण में आए, पुलिस है तो क्या है, हमारी शरण आए, तुम जाओ। तो कभी कभी बदमाश लोग भी संतों की इज्जत करता है। जयराम जी की वो चले गए, पुलिस वालों ने कहा बाबा जी हमको आपने आज बचा दिया। मैं क्या बचाने वाला हुई। ऐसी जगह पर जब आश्रम किया होगा तो कितने विघ्न आएंगे, जरा सोचो। अभी तीर्थ धाम बन गया, आप लोग वो लेवलें की, खड्डे पूरे, ये किए वो किए, सब ठीक ठाक। 40 भट्टियां जो दारू की थी वे बंद हुई, तो वो भट्टी और भट्टी के जो मालिक और भट्टी चलाने वाले जो लोग होंगे उनको कैसा लगा होगा। बाबा बड़ा बदमाश है, बड़ा दुष्ट है।
लेकिन अब उनकी आजीविका अच्छी चल गई और अभी वो खुश हैं, मत्था टेकते बेचारे। लेकिन पहले तो उन्होंने भी तो सुनाई खूब। ऐसा एक नहीं, फिर वो और लोग भी थे जिनके शराब के धंधे कम हो गए, जिनके टूने टोटके बंद हो गए, और जिनके थोड़े चेले चाटी बिखर गए, उनके पंथ यहाँ उनकी दुकानदारी कम हो गई। उन लोगों ने एक संगठन बनाकर कुप्रचार किया और आसाराम बापू पकड़े गए, बड़ौदा के जेल में है। शराब निकला और 3 लड़कियां कार में से निकली, उनके आधी दाढ़ी मूछ मुंडा दी गई, अभी जेल में पड़े। तो बेचारे सेवक रोते भागते, तो जो मेरे को पहचानते हो तो बोलते ये सारे अफवाह करते, जो नहीं पहचानते वो बोलते थे कि आसाराम महाराज का ये आश्रम में गया। तो बोले वो तुम्हारे गुरुजी हैं? मैं बोला हाँ। तो बोले वो जेल में पड़े हैं, क्यों? क्या ये शराब क्यों पीते हैं तुम्हारे गुरुजी? फिर दूसरे दिन आया, बोले वो तो मर गए आत्महत्या करके। मैं क्या मर गए? इतवार के दिन उनका 3रा है, इधर ही मनाएंगे। बिल्कुल मैं सच्ची बात बोलता हूँ आपको, व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ। मैं क्या इतवार के दिन आसाराम महाराज का 3रा मनाएंगे, आप आ जाना। और कभी कभार कोई आ गया तो देखे कि ये तो बापूजी सत्संग कर रहे हैं। ऐसी न जाने कैसी कैसी अफवाहें, लेकिन अफवाह करने वालों को और बराबर कुप्रचार की एक चैनल बनी थी, बहुत बढ़िया। ऐसा ऐसा अफवाह करे, लेकिन चोर जाते जाते अपनी निशानी छोड़ देता। ऐसे अफवाह करने वाले कुछ न कुछ अपनी बेवकूफी छोड़ देते थे। एक दिन बोलते थे पकड़े गए और दूसरे दिन बोलते थे मर गए। अब मर गए तो भाई हम जिंदे हैं, मर गए तो बात तो झूठी हो गई। खाली उतना ही प्रचार करके चुप हो जाते ना, भाई पकड़े गए, पैसे ले दे के छोड़ के आ गए, तो भी कोई मान ले। फिर हम रतलाम के तरफ जाते तो बोले बापूजी लोगों से पैसा वैसा नहीं लेते और इतना सारा चलता है, तो अफीम का धंधा है बापू का। जब रतलाम आते 2 ट्रक अफीम की भेज देते, एक सूरत एक अहमदाबाद। उनका दाढ़ी वाला बड़ी दाढ़ी वाला है ना सेक्रेटरी शिवलाल काका, एक तो उसके अंडर में होती, एक फलाना है ना उसके अंदर, और शिवलाल काका है ये तो सब जानते हैं, वो फलाना है मेरा सेवक वो तो सब जानते हैं। और बातें बना बुना के फिर वहां के पत्रकार मेरे पास आते हैं, बोले बापूजी आपकी एक ट्रक पकड़ी गई, ऐसा हमने सुना। हमने थाने पे भी फोन किया, थाने वाले बोलते इधर कुछ नहीं है, और फोन पर फोन आ रहे हैं कि आपकी एक ट्रक अफीम की पकड़ी गई। मैं क्या पकड़ी गई तो पकड़ी गई, अब क्या करें? बोले फिर मैंने कहा हम ले दे के गुजरात भेज दिया, बेच के पैसे इकट्ठे कर लिए, तुम लिख लो अखबार में, और क्या है, लेना देना तो सब जगह चलता है। बापूजी एक ट्रक थी। मैं क्या नहीं थी तो 2, लेकिन अब तुम 1 ही लिखो 2 लिखो, जो तुम्हारी मर्जी। कुछ अखबारें तो ऐसा ऐसा पैसे लेके भी उन लोगों से ऐसा ऐसा लिखती कि महाराज आप पढ़े न तो आपको लगे कि बाबा नहीं है, इनको अभी मार डालो। ऐसा ऐसा लोग लिखते। जयराम जी भी हम कोई ऐसे यूं बापूजी के पूजे जा रहे हैं? नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए हम सब कुछ सह रहे और इससे 10 गुना सहने की हमारी तैयारी है। फिर तो जिन अखबारों ने ज्यादा मसाला मोड़ तोड़ के लिखा, वो अखबार का जो मुख्य आदमी था, जिसका मालिक था, वो इंटरेस्ट ले रहा था ब्लैकमेल का, उसको हार्ट अटैक हुआ, गया, अखबार बंद हो गए। और दूसरे की अखबार चली नहीं, बंद हो गई, लोग सावधान हो गए। ऐसे बम्बई का कोई था, हम नाम नहीं लेते, सबका भला, ऐसा वैसा लिखा कि वाह वाह, उसकी ग्राहकी कम हो गई। अभी किसी ने बताया कि उसका किसी से भिड़ गया और कई गुंडों ने उनकी पिटाई की। मैं क्या भगवान ने वाया वाया कर दिया, जय जय। वहाँ तो सेना बेना ये वो कई कुछ लोग होते रहते हैं। कुछ साल पहले उसने ये किया था, लोग ये बता रहे थे। मैं कहा चलो, हम किसी का बुरा न सोचते न करते, लेकिन हमारी बुराई के लिए कोई करता है तो हम यही कहते, जिसी ने दिया दर्द दिल उसका प्रभु भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। कबीर के यहाँ एक आदमी आया, क्यों महाराज कल तो शराब ले गए, पैसे बेचता हूँ और आधी पी और अभी तक पैसे नहीं। कबीर ने देखा अभी सत्संग में रोड़ा डालेगा, अच्छा भाई ले जा। दूसरा आया, क्यों महाराज आधी बोतल शराब की थी और 1 सेर मीट लिया हमसे और
तुमने कुछ भेजा नहीं, इसलिए हमको आना पड़ा। मीट कैसा रहा? कल हमने मीट भेजा था, लिया था आपने, कैसा रहा? शराब तो आपको अच्छी लगी होगी। वो बाकी के जो सुने थे ना बंदे, वो आधे जल के भाग गए। बोले आज तक तो सुन रहे कि कबीर जी शराब पीते या मीट खाते या वैसा के पास जाते, आज तक तो समझते थे अफवाह, लेकिन ये तो सचमुच में हाथ कंगन को आरसी क्या। जिनको विमल विवेक नहीं था वे सारे भाग गए। फिर भी आधे लोग बैठे रहे। इतने में तो एक आई चैल चले आके गद्दी पे बैठ के, क्यों बलमा रात भर मेरे बिस्तर पे था तू और अभी संत बन के उपदेश दे रहा है। वाह मेरे बलमा, तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तू भूल गया। वो बाकी के जो बंदे और बंदियां बैठी थे उन्होंने देखा याद हो गए, हमारे सामने वो आलिंगन कर रही, ये बंदा कुछ बोलता नहीं, जरूर दाल में काला है। और जिनकी खोपड़ी में काला था, दिल में काला था, उन्होंने दाल में काला समझ के वे भी चलते बने। कबीर कहते तो वे देवी क्या मर्जी है? बोले तुमने बोला था, तेरा हाथ पकड़ा है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो तुम भूल गए? बोले नहीं मैं नहीं भूला हूं, ये तेरा हाथ पकड़ा मैंने। कबीर जी ने उसका हाथ पकड़ा और शराब की खाली बोतल थी, शराब तो क्या, खाली बोतल में कुछ पानी वानी रंग वंग डाल के शराब की बोतल बना दी। एक हाथ तो उसके हाथ में और एक हाथ में बोतल। कबीर जी काशी के बाजार में निकल पड़े। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे, बिगड़ गए रे, भटक रहे रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गए रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरी बहना, कबीरो बिगड़ गए रे, बिगड़ गए रे, भटक गए रे, कबीरो बिगड़ गए रे। वो जो षड्यंत्रकारी वो पंडित पुंडित ये वो शराबी कबर बोला। अब अपने मुंह से बोला बाबा का बच्चा, आज तक तो बोले अफवाह, आज तेरा बाप ने फिट कर दिया। खुशियां मना रहे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गए रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गए रे। काशी के बाजार से जब वो यात्रा निकली, प्रोसेस निकला, कैसा रहा होगा जरा सोचो। हम ऐसा नहीं निकालेंगे, आप डरना मत। और कोई ऐसा कर भी दे तो हमारे सेवक उनके चक्कर में नहीं आएंगे, ये मेरे को बिल्कुल अनुभव हो चुका है। हमारे को जिसने एक बार सुन लिया वो किसी की अफवाह का शिकार होता ही नहीं, हमने देखा है। अगर होता तो इतना जन समूह इस 20 किलोमीटर लुधियाना से दूर इस खेतों में इतने लोग आ सकते। देखो वेंकुट भर गया पीछे, देखो। अगर ऐसे अफवाह करतों के शिकार होते तो ये बंदे इतने बैठ सकते? कभी नहीं हो सकता। ऐसे करते करते पंडितों ने जाके काशी नरेश को कहा कि तुम मत्था टेक रहे हो, तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया, विवेक नष्ट हो गया। वो नष्ट विवेक वाले दूसरे को बोलते तेरा विवेक नष्ट हो गया, हद हो गई। काशी नरेश को उभारा मूर्धन्य पंडितों ने। काशी नरेश ने कहा जाओ। ये कब की बात है? बोले कल दोपहर को बाजार में घूमे और रात को वैश्या को अपने घर में भी रखा है, ये बिल्कुल पक्का प्रूफ है। वो बात सच्ची थी। वैश्या को ले गए घर। कैसे रहे होंगे महापुरुष, जरा सोचो तो बंदे। दिल पिघल जाता है और शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात भर वैश्या उनके घर रही। सुबह तो आ गई पुलिस। काशी नरेश का फरमान है कबीर को ले आओ। अभी तो बाइज्जत लाने का फरमान है। अगर आपने हानाकानी की तो बलपूर्वक अपराधी की नाई आपको ले जाने की भी आज्ञा मिल चुकी है। कबीर ने कहा हम तो वैसे भी आने को तैयार है, चलो चलो। काशी नरेश ने बुलाया, अपनी जोड़ी बन गई है, अपने चलते हैं दोनों।
वो वैसा का हाथ पकड़ के कबीर पहुंचे, वही बोतल उठाई। काशी नरेश सोचते कि मैंने सुना था कि तुम बोतल लेकर वैसा का हाथ पकड़ के घूम रहे थे बाजार में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आया कि मैं तुमको जानता हूं, तुम महान पुरुष हो। लेकिन सचमुच में आंखें देख रहा हूं वैसा को साथ में लिए, हाथ में बोतल। महाराज मैंने सिर झुकाया है, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देता हूं कि इस रांड का हाथ छोड़ो, अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी महानता को देखो। मैं तुम्हें ये गुनाह माफ कर सकता हूं। कबीर ने कहा माफ मत करो, कोई दया धर्म की जरूरत नहीं है। इसका हाथ हमने पकड़ा है तो क्यों छोड़ेंगे? बोले महाराज ये आपको ऐसे कैसे हो गया? बोले कैसे हो गया? ये बोलते हाथ पकड़ा तो छोड़ना, नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा? भगवान और संत पकड़ते तो छोड़ते नहीं, जब तक मुक्त नहीं हो तब तक पीछा लगाए रखते। किसी ब्रह्मज्ञानी की दीक्षा ली और तुमने साधना थोड़ी की और फिर छोड़ दी, तो देखो फिर अंदर से ब्रह्मज्ञानी कैसे आपको चाबुक लगाता, कैसे सपने में कैसे मुंह दिखाता, और आप साधन भजन करो तो फिर सपने में कैसा दर्शन देता। देखो जरा मजा चख के देखो। जैसे पुण्य और पाप आपका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की रहमत भी आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक मुक्ति का प्रसाद नहीं पाया। वैसा कहते कि राजा मुझे भी तो सुनो। बोल तो। बोले मुझे क्या पता कि चंद चांदी के टुकड़ों में मेरी ये हालत होगी। मुझे समाज के फलाने संगठनों ने पैसे का प्रलोभन दिया और मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा जाके करो, कबीर हार मान जाएंगे, भाग जाएंगे, ये वो करेंगे, तेरा नाम हो जाएगा। लेकिन मैं तो रात भर इनके घर रही, कई नखरे करती रही। महाराज अब तो मैं सचमुच में इनका हाथ पकड़ा हूँ, मैं इनकी चेरी होकर रहूंगी, दासी होकर रहूंगी, अपने पाप धंधा छोड़ देती हूँ। महाराज ने इतने में वो बोतल की धार कर दी। बोले महाराज ये शराब यहाँ क्यों ढोल रहे? बोले जगन्नाथ जी में रसोया ठाकुर जी का भोजन बना रहा है, उसके कपड़े जल गए, वो जल मरता, इसलिए मैंने यहाँ से बुझा दिया उसको। कैसे होते वे कारक पुरुष। काशी नरेश ने आदमी भेजा, जब वो दिन, वो तारीख, वो समय की सच्चाई का पता चला, काशी नरेश ने गले में कपड़ा डाला, मुंह में तिनखा डाला। बोले महाराज गलती हो गई, मैं आपके चरणों की गाय हूं, मुझे माफ करना। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। तो संत को सताता उसका तेज बल और वंश नाश हो जाता है। महाराज हमारी गलती हो गई। कबीर जी कहते कोई बात नहीं, आओ गले लगाता हूं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत भावे तो ले उबार, अगर वो प्रायश्चित करता और संत उसको